हेलो मित्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कर्ण के सबसे पराक्रमी पुत्र वृषसेन के बारे में। तो चलिए जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना एक सेकंड स्किप किए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो आप पर भी महादेव की कृपा होगी और मैं दावा करता हूँ यह वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी प्रश्न नहीं उठेगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, हम आपको बता दें, वृषसेन कर्ण का सबसे बड़ा पुत्र था और भगवान सूर्य के पोते। वह कर्ण के समान महान धनुर्धर और अद्भुत योद्धा था। लोग हमेशा एक दिन के योद्धा अभिमन्यु को महत्व देते हैं, जो चंद्रदेव के वरदान के कारण केवल 13वें दिन ही अच्छी तरह से लड़ा था। यह सूत्र सिद्ध कर देगा कि वृषसेन के पास पर्वतों को हिलाने की शक्ति थी और वह केवल 16 वर्ष का था। यदि आप वृषसेन यानी कर्ण के पुत्र की तुलना श्रुतकीर्ति और इरावन अर्जुन के पुत्र से करते हैं तो वृषसेन अपने पिता कर्ण की तरह ही उन दोनों से श्रेष्ठ थे। अभिमन्यु के बारे में वह न केवल अर्जुन का पुत्र था बल्कि उसके चाचा कृष्ण और बलराम द्वारा प्रशिक्षित भी थे। मित्रों, वृषसेन ने द्रौपदी को हरा दिया और वीर द्रौपदी युद्ध के मैदान से भाग गए। आखिर कैसे? तो चलिए हम आपको बताते हैं। मित्रों, वृषसेन ने सोने से जड़ा हुआ धनुष जो नया और मजबूत था वो हाथ में लिया और अपने तरकस से एक मजबूत, तीखा, अच्छे स्वभाव वाला, तेज और चौड़े सिर वाला तीर निकाला और उसे अपनी डोरी पर रखकर और ध्यान पूर्वक द्रुपद पर निशाना साधते हुए उसने बड़ी ताकत से उसे छोड़ दिया, जिससे सभी सोमक भयभीत हो गए। वह बाण द्रुपद की छाती को छेदता हुआ पृथ्वी की सतह पर गिर गया। तब राजा वृषसेन के बाण से घायल होकर बेहोश हो गया। तब उसने चालक ने अपने कर्तव्य को याद करते हुए उसे मैदान से दूर ले गया। और यहाँ हम आपको बता दें कि वृषसेन को अकेले ही द्रुपद को हराते हुए देखे उसने उसे बेहोश कर दिया, जबकि पांचों पांडवों ने मिलकर द्रुपद को हराया। और यही नहीं मित्रों, वृषसेन ने पांडव सेना का भारी विनाश किया। मित्रों, कर्ण के पुत्र के डर से पीड़ित होकर पांचाल सभी दिशाओं में भाग गए। जैसे देवताओं और असुरों के बीच हुए महान युद्ध में इंद्र के डर से दानव भाग गए थे, इसी प्रकार वृषसेन पांचाल और सोमकों द्वारा युद्ध में पीड़ित हो जाने पर दीपक द्वारा प्रकाशित अत्यंत सुंदर लग रहे थे। युद्ध में उन्हें पराजित करने के बाद कर्ण का पुत्र जब वहां मध्य रेखा पर पहुंचता है तो उसने पुत्र के समान सुंदर दिखता है। आपके पक्ष के उन हजारों राजाओं और उनके बीच में वीर वृषसेन ही एकमात्र दिव्याप्यान ज्योतिर्मय प्रतीत हो रहे थे। मित्रों, यहाँ देखें, वृषसेन ने पांचाल सेना और सोमकों को नष्ट कर दिया। वे वृषसेन के डर से सभी दिशाओं में भाग रहे थे और वृषसेन ने अकेले ही पांडवों को परास्त किया। आखिर कैसे? तो चलिए हम आपको बताते हैं। मित्रों, सभी सेना को अत्यंत टूटा हुआ देखकर वीर वृषसेन अकेले ही अपने हथियारों की माया दिखाकर उसकी रक्षा करने लगा। उस युद्ध में वृषसेन के हजारों बाण सभी दिशाओं में चले गए, जो मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों को छेदते रहे। उसके द्वारा छोड़े गए तेजस्वी, तेज वाले शक्तिशाली बाण सूर्य की किरणों के समान हजारों की संख्या में चले गए। उससे पीड़ित और कुचले हुए रथ योद्धा और घुड़सवार अचानक हवा में टूटे हुए पेड़ों की तरह पृथ्वी पर गिर पड़े। शक्तिशाली रथ योद्धा वृषसेन ने बड़े बड़े घोड़ों को गिरा दिया। उस युद्ध में हजारों की संख्या में हाथियों की भीड़ थी। उस अकेले योद्धा को मैदान में निडर होकर घूमते देख सभी राजाओं ने एकजुट होकर उसे चारों ओर से घेर लिया। और मित्रों, नकुल का पुत्र शतानीक वृषसेन पर टूट पड़ा और प्राणों को भेदने में समर्थ 10 बाणों से उसे घायल कर दिया। हालांकि कर्ण के पुत्र ने उसका धनुष काट दिया, फिर उसका ध्वज गिरा दिया। तब द्रौपदी के अन्य पुत्र अपने भाई को बचाने की इच्छा से उस पर टूट पड़े और शीघ्र ही वृषसेन की बाण वर्षा से वे अदृश्य हो गए। मित्रों, यहाँ देखें, वृषसेन ने अकेले ही नकुल के पुत्र को हरा दिया और सभी 5 उप पांडवों ने मिलकर वृषसेन पर हमला कर दिया। वृषसेन अकेले उन सबका सामना करते हैं, जैसे कर्ण,
5 पांडवों के बराबर और वृषसेन 5 उप पांडवों के बराबर थे। और वृषसेन ने नकुल को परास्त किया और वीर नकुल भीमसेन के रथ पर बैठकर भागने लगे। चलिए हम आपको आगे बताते हैं। मित्रों, माद्री का निडर पुत्र कर्ण के पुत्र से पीड़ित होकर धनंजय की दृष्टि में भीम के रथ पर पर्वत शिखर पर चढ़े हुए शेर की तरह झपटा। तब क्रोध से भरे हुए उच्चात्मा और वीर वृषसेन ने पांडु के उन दोनों पुत्र नकुल और भीम को घायल करने के लिए उन दोनों शक्तिशाली रथ योद्धाओं पर अपने तीरों की वर्षा की और नकुल का रथ नष्ट हो गया और वृषसेन के बाणों से उसकी तलवार भी कट गई। मित्रों, यहाँ देखें, वृषसेन ने नकुल को परास्त किया और उसे रथहीन बना दिया और बहादुर नकुल अर्जुन की दृष्टि में भीमसेन के रथ पर सवार होकर भाग गया। अब अर्जुन ने धोखे से वृषसेन को मार डाला। आखिर कैसे? तो चलिए हम आपको बताते हैं। मित्रों, वृषसेन की नकुल से सगाई हो चुकी थी और वह उसे मारने वाला था। नकुल को बचाने के लिए अर्जुन ने हस्तक्षेप किया और वृषसेन को मार डाला, जो युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। तब मुटुकधारी अर्जुन ने निडर होकर और बड़े बल से वृषसेन को 10 बाणों से उसके सभी महत्वपूर्ण अंगों को घायल कर दिया। उसने 4 भयंकर धारदार बाणों से वृषसेन का धनुष, 2 भुजाओं और सिर काट डाले। पार्थ के बाणों से घायल होकर कर्णपुत्र बाहु और सिर से वंचित होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़े। मित्रों, यहाँ देखिए, अंततः हमेशा की तरह अर्जुन ने धोखे से वृषसेन को मार डाला। आप भी देखिए कितनी बेरहमी से मारा गया। उसका सिर और हाथ काट दिए गए। क्या वाकई अर्जुन ने 16 साल के बच्चे को इस तरह मारने का साहस था? तो मित्रों, आप लोगों को पता चल गया होगा कि कर्ण के पुत्र वृषसेन के पराक्रम के बारे में। और मित्रों, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।